करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूँ, हमारा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य संस्कृत से नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की मदद करना है। हम इस चैनल पर संस्कृत कोड 25 के सिलेबस को बिंदु वाइज मतलब शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तृत रूप से कवर करने वाले हैं। और आज से इस यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं। बड़ी धमाकेदार शुरुआत करेंगे और ऐसे ही जोश से पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। कोड 25 के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है और उसमें भी सबसे पहले वेदों के काल के बारे में पूछा गया है कि वेदों का काल भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या निर्धारित करने का प्रयास किया। देखिए, वैसे तो वेदों का काल निर्धारण करना कोई आसान बात नहीं, यह असंभव ही है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है। दिमाग में प्रश्न आता है कि वेद कब बने होंगे। इसी तरह विद्वानों के दिमाग में भी प्रश्न आया होगा, उनके मस्तिष्क ने उनसे पूछा होगा कि क्यों न सोचा जाए, क्यों न कोई अनुमान लगा लिया जाए, क्यों न कोई साक्ष्य जुटाकर उसके आधार पर हम निर्धारण करने का प्रयास करें कि शायद उस समय वेदों की रचना हुई होगी। तो इसी तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग साक्ष्य जुटाए और अलग अलग अनुमान लगाकर वेदों के काल का निर्धारण करने का प्रयास किया। यूजीसी ने हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिया है कि हमें किन किन विद्वानों के विचारों को देखना है। हम सिर्फ उन्हीं के बारे में विचार करेंगे, नहीं तो बहुत सारे विद्वान हैं मित्रों जिन्होंने वेदों के काल के निर्धारण के संबंध में अपने अपने विचार दिए हैं। लेकिन हम बिना बात अपना समय व्यर्थ न करके हम सिर्फ जो निर्धारित विद्वान हैं उन्हीं के विचारों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गुरुवे नमः। तो देखिए, एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सबसे पहली इकाई है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, उसमें सबसे पहले वेद काल निर्धारण संबंधी विषय दिया हुआ है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के मतों के अनुसार भारतीय परंपरा क्या कहती है और पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का काल निर्धारण करने में क्या क्या मत उन्होंने अपने प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखने वाले हैं। हम बिल्कुल वैसे ही सिलेबस को कवर करेंगे जिस तरह से यूजीसी ने सिलेबस को निर्धारित किया है। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैक्स मुलर साहब आते हैं। ये वैदिक साहित्य पर शोध कार्य करने वाले पश्चिमी विद्वानों में अग्रगण्य थे, अग्रिम पंक्ति में गिने जाते थे। इन्होंने बहुत शोध किया और अपने शोध के आधार पर इन्होंने ऋग्वेद का रचना समय क्या बताया, यही हम देखेंगे। इन्होंने ऋग्वेद का रचना समय 1200 ईस्वी पूर्व माना। ऐसा क्यों माना, इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया। इन्होंने तर्क यह दिया कि बुद्ध धर्म उदयात प्राग एवं ब्राह्मण ग्रंथा विरचित है, कि बुद्ध धर्म का जब उदय हुआ था ना, उससे पहले हमारे ब्राह्मण ग्रंथ रचे जा चुके थे, उनकी रचना हो चुकी थी। हम इन्होंने ऐसा क्यों माना, इसके पीछे कुछ ना कुछ इन्होंने निकाला होगा साक्ष्य। इन्हें ये साक्ष्य मिला कि महात्मा बुद्ध ने जो ब्राह्मण ग्रंथों में याग विधि बताई गई है ना, यज्ञ की विधि बताई गई है, उसकी कड़ी आलोचना उन्होंने की। कहीं पर पशु बलि का उल्लेख मिलता है ना, तो इस तरह के जो नियम और विधियां बताई गई थी, महात्मा बुद्ध ने उनका विरोध किया था, उनकी आलोचना की थी। तो इसी आधार पर इन्होंने इस तरह से अंदाजा लगा लिया, भाई महात्मा बुद्ध ने हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में दी हुई यज्ञ की विधि की आलोचना की है, तो यह निश्चित हो गया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना पहले हो चुकी थी महात्मा बुद्ध से। अब महात्मा बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व है। तो इस तरह से इन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर ब्राह्मण ग्रंथ भी महात्मा बुद्ध से पहले रचे जा चुके थे तो ऋग्वेद तो उससे भी पहले रचा जा चुका था, है ना। तो ऋग्वेद का रचना काल इन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व माना। ठीक है जी। उसके बाद अगले पाश्चात्य विद्वान आते हैं मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर के अनुसार वैदिक साहित्य के 4 चरण, नहीं यही मैक्स मुलर साहब, इनके बारे में क्षमा कीजिएगा, इन्होंने जो क्या कहते हैं विभाजन किया था वो रह गया था हमारा। इन्होंने वैदिक साहित्य का जो समय था ना, उसको 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल और चौथा सूत्र काल। और फिर सभी को 200-200 वर्ष का समय दे दिया। अब इन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व माना है ना, वहाँ से आप 200 वर्ष कम करते चलिए। छंद काल 1200 से 200 कम किया 1000 तक, 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर मंत्र में आ जाइए, मंत्र काल 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व।
फिर ब्राह्मण काल ऐसे ही 800 से 600 और शूद्र काल 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक। इस तरह से इन्होंने 200 सालों का समय निर्धारित कर दिया। भाई 200 सालों में छंदों का निर्माण हुआ होगा, अगले 200 सालों में मंत्रों का, उससे अगले 200 सालों में ब्राह्मणों का, उससे अगले 200 सालों में सूत्रों की रचना हुई होगी। क्या ये आपको ठीक लगता है? ये ठीक कैसे हो सकता है? देखिए, छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। वैदिक साहित्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये कैसे हो सकता है कि प्रत्येक का निश्चित 200 साल में प्रत्येक की रचना हुई, किसी का कम नहीं, किसी का ज़्यादा नहीं, है ना? तो यह ठीक नहीं लगता, यह विभाजन ठीक नहीं लगता। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो इन्होंने विभाजन किया है, इन चरणों को आपने क्रम से याद रखना है। पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैक्समूलर के द्वारा किया गया कौन सा विभाजन सही है। किसी ऑप्शन में मंत्र काल पहले दे देंगे, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण काल दे देंगे, तीसरे नंबर पर सूत्र काल, इस तरह से आगे पीछे कर देंगे। अगर आपने इनको सीक्वेंस में देखा होगा, सीक्वेंस में पढ़ा होगा, तो आप सही उत्तर पर निशान लगा पाएंगे। ठीक है जी। चौथा सूत्रकाल बताया इन्होंने 600 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व। अच्छा, अब इसको हमने ही रिजेक्ट कर दिया तो ये अमान्य माना गया। ये जो विभाजन इन्होंने किया ये अमान्य समझ लिया गया। अमान्य क्यों समझा गया? क्योंकि यह विभाजन है ही अवैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक लिखा हुआ ये गलत है, अवैज्ञानिक है और भ्रांतिपूर्ण है, भ्रांति फैलाता है, मतलब सही तरह से सटीक जानकारी हमें नहीं देता। क्यों? नंबर 1, क्योंकि जिन संहिताओं का वाचिक परंपरा से सहस्त्रों वर्षों तक प्रचार रहा हो, उनकी रचना के लिए 200 साल का समय कैसे दिया जा सकता है? देखिए, वही बात है जो हम कह रहे थे कि संहिताएं है ना, संहिताओं की एक लंबी परंपरा रही है, एक लंबा समय रहा जिस हजारों सालों तक संहिताओं का प्रचार रहा। क्या जो इतनी घनी है, इतना विशाल जो साहित्य है, क्या वो सिर्फ 200 सालों में रचा जा सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा। दूसरी बात जो कही जा सकती है, ये मानना भी उचित नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरे रचे जा चुके थे, उसके बाद आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। हम ये कैसे मान लें कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरे हो चुके थे, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद रचे गए? क्यों ना माने? अब आप पूछेंगे जी क्यों ना माने? देखिए, जो आरण्यक और जो उपनिषद हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं। जैसे समझाती हूँ आपको, आप कैसे मान लेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं आरण्यक और उपनिषद? देखिए, जो तैत्तिरीय संहिता है उसका जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को, उस ब्राह्मण ग्रंथ में जो अंतिम भाग है ना, उसी का नाम तैत्तिरीय आरण्यक है। कोई अलग से चीज नहीं है तैत्तिरीय आरण्यक, बल्कि तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग है वही तैत्तिरीय आरण्यक है। कैसे अलग हुआ? अब कैसे कह दोगे कि ब्राह्मण ग्रंथ पहले रचे जा चुके थे और आरण्यक और उपनिषदों की रचना बाद में हुई? हम ये नहीं कह सकते। उसके बाद माध्यान्दिन्य और काण्व, ये जो दोनों संहिताएं हैं, इन दोनों के शतपथ हैं और उन शतपथों के अंतिम जो 6 अध्याय हैं ना, उन्हीं को वृहदारण्यक कहते हैं या वृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। देखिए, ये भी उसी के भाग हुए ब्राह्मण के ही। ठीक है। उसके बाद देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का जो श्वेत अश्वर ब्राह्मण है, उसी का एक भाग श्वेत अश्वर उपनिषद भी है। कृष्ण यजुर्वेद पर आ गए। कृष्ण यजुर्वेद का जो श्वेत अश्वर ब्राह्मण है, उसी ब्राह्मण का एक भाग श्वेत अश्वर उपनिषद है। ठीक है। तो यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ पहले रचे जा चुके थे, उसके बाद आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, ये निर्धारण सही नहीं लगता। तो फिर क्या किया जाए? अंत में मैक्समूलर जी ने स्वयं ही अपने मत की निस्सारता आएगा, जिसका कोई सार ही नहीं, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं, जिसके पीछे कोई तर्क ही नहीं, और जो तर्क है वो सही नहीं है। निस्सारता को स्वीकार करते हुए कहा कि पृथ्वी पर पूरे भूमंडल पर ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है जो वेद काल का ठीक से निर्धारण कर सके। भाई, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं कि हम वेदों के काल के ठीक ठीक निर्धारण तक पहुंच सकें। उसके बाद ए वेबर आते हैं, जर्मन विद्वान। उन्होंने कहा,
वो ये ए वेबर जो थे ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन वेद विद्यार्थी के रूप में बिताया था। सारा जीवन वेद पढ़े, सारा जीवन वेदों पर शोध किया। और जब ऋग्वेद काल गणना की बात आई तो इन्होंने कहा, भाई वेदों के समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वेद उस समय बने, उस काल में निर्मित हुए जिस तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन ही नहीं है, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, हमारे पास वो औजार ही नहीं है जिनके द्वारा हम उस काल तक पहुंच सके जिस काल में वेदों की रचना हुई होगी। बस कुल मिलाकर बात यही आ गई कि हमारे पहुंच से बाहर की बात है उस समय तक पहुंचना जब वेदों की रचना हुई होगी। ठीक है जी। उसके बाद जैकोबी जी आते हैं। जैकोबी भी जर्मन विद्वान थे। इन्होंने अपनी काल गणना का आधार ज्योतिष को बनाया। इन्होंने ज्योतिष के आधार पर काल गणना की। इन्होंने किस चीज़ का उदाहरण दिया? इन्होंने उदाहरण दिया कि कल्प सूत्र में जो विवाह संबंधी प्रकरण है उसमें एक पंक्ति आती है, ध्रुव एव स्त्राभव। कल्प सूत्र तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देती हूँ। कल्प सूत्र हमारे वो सूत्र ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन दिया गया है। ठीक है। इसके आगे जाके 4 भाग हो जाते हैं, गृह सूत्र, श्रोत्र सूत्र, शुल्व सूत्र आदि। ठीक है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने कल्प सूत्र से क्या ग्रहण किया? इन्होंने कल्प सूत्र से एक पंक्ति, एक उदाहरण उठाया कि ध्रुव तारा उस समय बहुत ज़्यादा चमकीला था। ध्रुव तारा जो था उस समय बहुत चमकीला था। किस समय? ये जो ध्रुव तारा चमकीला होने की बात है, यह स्थिति लगभग 2000 ईस्वी पूर्व मानी इन्होंने अपनी गणना कर करके पता लगाया कि ध्रुव तारा किस समय पर ज़्यादा चमकीला था, 2000 साल पहले ईस्वी पूर्व। तो ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल इस हिसाब से 2700 ईस्वी पूर्व माना जाना चाहिए और ऋग्वेद की रचना उनसे भी पहले हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने ऋग्वेद का रचना काल 4500 ईस्वी पूर्व माना। उसके बाद एम विंटरनिट्ज पाश्चात्य विद्वान आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्योतिष आधारित सभी मतों की आलोचना की, यानी कि ज्योतिषी जो अपने अपने मत बता रहे थे, अपने अपने हिसाब से वेदों के काल का निर्धारण कर रहे थे, इन्होंने उन सब की आलोचना करती, सबको खारिज कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर कैसे गणना की जाए भाई? इन्होंने कहा कि मैं अपनी गणना का आधार पुरातत्व विज्ञान को बनाता हूँ। पुरातत्व मतलब पहले की चीज़ें, पुराने टाइम की चीज़ें उठा के साक्ष्य इकट्ठे किए, फिर इन्होंने गणना की, उसके हिसाब से फिर इन्होंने निर्धारण करने का प्रयास किया। इन्होंने बाहरी प्रमाणों को असंगत मानकर आंतरिक प्रमाणों की खोज की। बाहरी प्रमाणों को तो असंगत मान लिया कि जो बाहर से ये ज्योतिषी अंदाजा लगा रहे हैं ये सही नहीं है, मैं आंतरिक प्रमाणों की खोज करूंगा। और इन्होंने जो खोज की उसके हिसाब से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो गौतम बुद्ध और महावीर हैं उन्होंने वेदों को अपने से पूर्व का माना है। अब आप लोग बताइए इन्होंने क्या नया निकाला? यह बात मैक्स मुलर जी कह चुके हैं, है ना, कि वेदों की रचना महात्मा बुद्ध से पहले हुई थी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों में जो याग विधि का वर्णन हुआ है उसकी आलोचना की है। इन महाशय ने क्या अलग से निकाला? ठीक है जी। इन्होंने भी यही कहा कि गौतम बुद्ध और महावीर ने वेदों को अपने से पहले का माना है, और गौतम बुद्ध का समय क्योंकि 500 ईस्वी पूर्व का है, इसलिए ऋग्वेद का समय 2000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाना चाहिए। अब 500 से सीधा 2000 से 2500 पर क्यों पहुँचे? क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए, वैदिक साहित्य की रचना के लिए 2000 से 2500 वर्ष का समय तो जरूरी है। इतना विशाल वैदिक साहित्य है कि थोड़े से समय में तो उसकी रचना हो नहीं सकती। ठीक है जी। इस तरह से हमने पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा वेदों के काल के बारे में क्या कहती है। भारतीय परंपरा कहती है कि वेद अनादि हैं। अनादि हैं मतलब उनकी शुरुआत का कुछ पता नहीं है, कब से शुरू हुए। अपौरुषेय मानती है भारतीय परंपरा। अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, जिसको किसी मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इस बात पर विचार करें कि ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती है जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, अपने आप से कैसे बन सकती है? हर चीज़ का कोई ना कोई कर्ता तो अवश्य होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये लगेगा कि सही नहीं है, लेकिन
अगर इसके पीछे दार्शनिक और तार्किक दृष्टि को समझा जाए तो इसका औचित्य जाना जा सकता है। आप कहेंगे कैसे जाने इसका औचित्य? देखिए, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो ज्ञान को सनातन समझती है। सनातन मतलब जो हमेशा से रहा है, शाश्वत है। इसलिए वेद अर्थात ज्ञान सदैव रहा है और सदैव रहेगा। जब हम वेद को क्या मानते हैं? ज्ञान ही तो मानते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पता लगा सकते हैं कि ज्ञान एकदम से उस समय उत्पन्न हो गया, उस समय पर ऐसा नहीं था? हम ये मानते हैं कि ज्ञान तो हमेशा से था। जब सृष्टि नहीं थी तब भी ज्ञान था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ज्ञान रहेगा। ठीक है, वेद हमेशा थे, वेद हमेशा रहेंगे, अर्थात ज्ञान था और रहेगा। ठीक है जी। ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं उनको तो ये मंत्र परंपरा से प्राप्त हुए थे। जो मंत्रों का ज्ञान था वो ऋषियों ने रचा नहीं था, उन्होंने इसका निर्माण नहीं किया था, बल्कि उनको तो ये जो मंत्र थे ये परंपरा से, मतलब अपने गुरु से उनको मिला, मतलब गुरु से शिष्य को, शिष्य से फिर अपने शिष्य को, इस तरह से परंपरा से चलते आ रहे थे। अब मंत्र दृष्टा कौन कहलाते हैं पता है ना आपको? जब कंठस्थ करने में लगा कि थोड़ी मुश्किल आ रही है तो उनको वेदों के ज्ञान को संकलित करने का निश्चय किया गया, और उस समय पर जिस ऋषि को जितने मंत्र याद थे उन्होंने उनका संकलन कर लिया। अब जिस ऋषि ने जितने मंत्रों का संकलन किया वह ऋषि उन मंत्रों का मंत्र दृष्टा कहलाया। ठीक है, उन्होंने याद रखिए, उन ऋषियों ने उन मंत्रों को रचा नहीं था, उन्हें वो मिले हुए थे, परंपरा से मिले हुए थे। ठीक है जी। जबकि मंत्र संकलित होने से पहले भी वाचिक परंपरा से सहस्त्रों वर्षों से प्रचलित थे। ऐसा नहीं कह सकते कि तुरंत निर्माण किया और लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, नहीं। उससे पहले जब लिखते नहीं थे, कंठस्थ करते थे, श्रवण परंपरा से चलता था ज्ञान, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता था। उस समय भी तो मंत्र थे। ठीक है, तो ज्ञान उससे पहले भी था, वेद उससे पहले भी थे। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारण किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने किसको आधार बनाया? इन्होंने भी ज्योतिष को बनाया। इन्होंने वेद के काल का विभाजन 4 प्रकार से किया। सबसे पहले अदिति काल। इन्होंने पेपर में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का काल क्या माना जाए, तो उत्तर देंगे 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। हालांकि इन्होंने वेद साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अदिति काल 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, फिर मृगशिरा काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, फिर कृतिका काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व, उसके बाद अंतिम काल 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। अब हम ये देखेंगे कि इसमें विशेष बात क्या है, किस चीज़ को इन्होंने मतलब खास माना, उसको देखकर इन्होंने काल निर्धारण किया। तिलक ने विभिन्न नक्षत्रों में जो बसंत संक्रांति की स्थिति थी उसके आधार पर वेदकाल लिखा हुआ है, वेदकाल का विभाजन किया। तो देखिए, थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले अदिति काल भारतीय संस्कृति का उषा काल माना गया। इस समय जो वसंत संक्रांति थी, संक्रांति पुनर्वसु नक्षत्र के समीप थी। कौन से नक्षत्र के समीप थी पूछा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र के समीप थी। इस काल में किस चीज की रचना हुई? इस काल में गद्य और पद्यात्मक मंत्रों की रचना हुई। इसका काल मैंने आपको बता दिया, 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद मृगशिरा काल आता है। इसमें किस चीज की रचना हुई? ऋग्वेद की अधिकांश सूक्तों की रचना इस काल में हुई। 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। याद रखिए, ऋग सूक्त मृगशिरा काल। गद्य पद्यात्मक मंत्र अदिति काल। अदिति को गद्य पद्यात्मक मंत्र आते हैं। मृगशिरा अधिकांश सूक्त, एक ऐसी मृग थी, ऐसा हिरण था जिसको सारे अधिकांश ऋग्वेद के सूक्त याद थे। इस तरह से कोई भी छोटी मोटी ट्रिक बना लीजिए, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद आता है जी कृतिका काल। अब कृति का मतलब कर लिया। क्या कर लिया इस काल में? इस काल में चारों वेदों का और संहिताओं का संकलन कर लिया, उनको लिपिबद्ध कर लिया। देखिए, कृतिका से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कर लिया। क्या कर लिया? चारों वेदों और संहिताओं को संकलित और लिपिबद्ध कर लिया, सारा ही काम कर लिया। समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व। ठीक है जी, इस तरह से जोड़ लीजिए। उसके बाद आता है जी अंतिम काल। अंतिम काल में क्या बचा? देखिए, अदिति काल में गद्य पद्यात्मक मंत्र आ गए।
मृग को सारे ऋक सूक्त याद हो गए, कृतिका में चारों वेदों का संकलन कर लिया, संहिताओं का। अब बचा क्या? अब बचे हैं सूत्र ग्रंथ और षड दर्शनों के ग्रंथ, जो षड दर्शन बताए जाते हैं उनके ग्रंथ, तो इसमें वो कर लीजिए। इस काल में सूत्र ग्रंथों और षड दर्शन के ग्रंथों का निर्माण हुआ। एक चीज और भी हुई, इसी अवधि में बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। इसकी अवधि 1400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है जी। तिलक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तिलक ने अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन और अन्वेषण किया, बहुत खोज की, बहुत अध्ययन किया और अपनी स्थापनाएं, मतलब अपने निष्कर्ष, जो कंक्लूजन इन्होंने निकाले, उनको 2 ग्रंथों में उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरों को, दुनिया को भी तो पता चले कि इन्होंने क्या खोजा, क्या निष्कर्ष निकला। इन्होंने 2 किताबें लिख दी, ओरियन और रिसर्चेज इनटू एंटिक्विटी ऑफ द वेदास और आर्कटिक होम इन द वेदास। इन दोनों पुस्तकों के नाम आप याद रखेंगे। पेपर में पूछा जा सकता है कि एक किताब का नाम दे देंगे और नीचे ऑप्शंस दे देंगे कि यह किस पुस्तक किसकी है, और यह फिर आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि बाल गंगाधर तिलक की है, इसलिए दोनों पुस्तकों के नाम आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी आते हैं। इन्होंने भी ज्योतिष आधारित गणना की, ये भी ज्योतिषी हैं। इन्होंने पूरी किताब ही लिख दी वेदों के काल का निर्धारण करने के लिए, और किताब का नाम ही रख दिया वेद काल निर्णय। ठीक है जी। उस किताब में इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि ऋग्वेद का काल 3 लाख साल पहले है। शंकर भी हैं, बालकृष्ण भी हैं, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, छोटी मोटी संख्या से नहीं बात बनेगी, 3 लाख वर्ष पूर्व इन्होंने मान लिया जी। इतनी मोटी किताब लिख दी, इतनी ही बड़ी संख्या दे दी। इस तरह से आप जोड़ लीजिए। उसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी आते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अनेक भूगर्भ शास्त्रीय तत्वों के आधार पर इन्होंने गणना की। देखिए, जिसको जिस विषय में रुचि होती है ना, जिसको जिस विषय का अच्छा ज्ञान होता है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहता है। किसी ने ज्योतिष के आधार पर, किसी ने पुरातत्व के आधार पर ऋग्वेद की काल गणना करने का प्रयास किया। अब डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी की बात आती है। इन्हीं भूगर्भ शास्त्रीय, यानी कि जो पृथ्वी की आभ्यंतर संरचना में जो परिवर्तन होते हैं ना, जैसे आप सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें हैं, और वो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर नए पर्वतों का निर्माण हो जाता है, कहीं पर नदियाँ बन जाती हैं, कहीं पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो इन्होंने ऋग्वेद में जितने भी इस तरह के वर्णन आए, उन्हीं को आधार मान लिया और फिर देखा कि ये जो परिवर्तन आए ये किस समय पर आए होंगे, और उसके हिसाब से इन्होंने काल निर्धारण करने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि उस समय पर, जिस समय वेदों की रचना हुई, भारत की चारों दिशाओं में समुद्र था। अब क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आया होगा ना कि चारों दिशाओं में समुद्र था, ऋग्वेद में भी इस बात का वर्णन मिलता है। देखिए, उस समय सप्त सैंधव प्रदेश जो था वो समुद्र से घिरा हुआ था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या था। देखिए, मैंने ना कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, हर चीज़ को इसमें शामिल किया है, बहुत विस्तृत। ऐसा मुश्किल है ऐसा कहीं पर आपको और कहीं मिल जाए, क्योंकि ये किसी एक किताब से उठाकर दी हुई सामग्री नहीं है। मैंने 4-5 पुस्तकों से अपने लिए नोट्स बनाए और फिर आपको मैंने सोचा कि आप लोगों के भी काम आना चाहिए। मेरा मकसद कुछ बहुत मोटी कमाई करने का या बहुत ज़्यादा फेमस होने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप जैसे विद्यार्थियों की जो इच्छुक हैं, जो मतलब ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कुछ श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, तो उनकी मदद करना है। ठीक है। और मैं किसी भी काम को उस सीमा तक करती हूँ जब तक मुझे ये लगे ना कि इसमें कोई कसर बाकी है। ये नहीं कि मोटा मोटा आपको बता दिया, उसमें से कुछ पेपर में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, अपना काम हुआ, वीडियो आई। अब बच्चे बेचारे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मदद मिल जाए, वीडियोस देखते हैं, ढूंढते रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो में जितने तथ्य मैंने शामिल किए हैं ना, आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेंगे, एक जगह पर किसी एक वीडियो में नहीं मिलेंगे कहीं भी, क्योंकि इसके पीछे मेरा खुद का भी स्वार्थ है, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी थी ना इनसे, है ना। तो मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे, और अपने लिए जो कोई काम करेगा वो श्रेष्ठ ही करेगा, सर्वश्रेष्ठ करेगा। तो आंख बंद करके पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी।
तो देखिए आते हैं अपने सप्त सैंधव प्रदेश पर। सप्त सैंधव प्रदेश मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सप्त सैंधव प्रदेश कश्मीर की घाटी से राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बताइए एक बार। कश्मीर की घाटी से राजस्थान तक और थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक भी फैला हुआ था। ठीक है जी। और ये जो सप्त सैंधव प्रदेश था ना, पूर्व की तरफ से भी और पश्चिम की तरफ से भी समुद्र से घिरा हुआ था। दोनों तरफ से समुद्र लगता था। अब जो पश्चिमी समुद्र है वो तो आज भी है, वो आज का अरब सागर है। लेकिन जो पूर्वी समुद्र था वो पंजाब के पूर्व में था। उस समय जो पंजाब था, आप सबको पता है कि आधा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के पास है, आधा भारत के पास है ना। लेकिन उस समय का जो पंजाब था उसके पूर्व में था पूर्वी सागर। ठीक है, क्या वो लुप्त हो गया? उसके बारे में जान लेते हैं। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण कालांतर में समुद्र सूख गया जी। ठीक है, वह समुद्र वर्तमान समय में राजस्थान की झीलें खारी क्यों हैं, समझ गए होंगे। राजस्थान की झीलें खारी हैं क्योंकि वो किसी समय समुद्र का हिस्सा थी। मतलब जो आज बची हुई हैं वो कभी समुद्र था, इसलिए खारी हैं जी। कृष्ण सागर, जिसको हम कैस्पियन सागर भी बोलते हैं, और जो बालकश झील है हमारी, उसके रूप में शेष हैं। किस किस रूप में? राजस्थान की खारी झीलों के रूप में, कृष्ण सागर के रूप में, और कृष्ण सागर जिसको काला सागर या कैस्पियन सागर बोलते हैं, और बालकश की झील के रूप में है। और जो वर्तमान समय का राजपुताना है ना, वो समुद्र का दक्षिणी भाग था, जिसको हम राजपुताना बोलते हैं आज के समय का, वो समुद्र के दक्षिणी छोर पर था। और सरस्वती नदी हमारी इसी में गिरती थी। इसी में गिरती थी। अविनाश चंद्र दास जी एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं, एका चेतत सरस्वती नदी नाम, एक ऐसी सरस्वती नाम की नदी थी नदियों में, अर्थात सरस्वती नाम की भी एक नदी थी जो समुद्र में मिलती थी। यह वर्णन उन्होंने ऋग्वेद की 7वें मंडल के 95वें सूक्त में से लिया है, दूसरा मंत्र। ठीक है, उसमें बताया गया है कि एक सरस्वती नाम की नदी थी जो समुद्र में मिलती थी। अब हमें पता चल गया कि सरस्वती नदी कौन से समुद्र में मिलती थी। अब कोई पूछे तो फटाक से बता देना। ठीक है जी। तो वर्तमान समय में क्या है, भूगर्भीय परिवर्तन हुए और समुद्र और नदी दोनों का लोप हो गया। यह जो स्थिति थी समुद्र वाली, सरस्वती नदी वाली, यह लगभग 25,000 से 50,000 साल पहले की है। ठीक है जी। अतः ऋग्वेद के जो प्राचीनतम अंश हैं, जो सबसे पुराने अंश हैं, अगर हम कहें कि उनकी भी रचना उस समय पर हुई थी तो ये गलत नहीं होगा जी। ठीक है। उसके बाद देखिए जी, रामगोपाल भंडारकर जी आते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इन्होंने काल गणना करने का प्रयास किया। ठीक है जी। अब कौन से तथ्य उठाए ये देख लीजिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए ना। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसको ईशावास्योपनिषद बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि यजुर्वेद, ईशावास्य उपनिषद किसको कहते हैं, पेपर में पूछ लिया, ऑप्शन दे दिए ऋग्वेद के फलाने ढिमके अध्याय को, यजुर्वेद के इतने अध्याय को, तो आपको याद होना चाहिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। अच्छा जी, इसका वर्णन क्यों किया? क्योंकि ईशावास्योपनिषद में असूर्यालोक शब्द आया। यह शब्द आया असूर्यालोक। तो रामगोपाल भंडारकर जी कहते हैं, भाई ये जो असूर्यालोक शब्द आया है ना, यह असूर्या वास्तव में असीरिया है। ठीक है जी। असीरिया नाम की एक जगह है जो वर्तमान में मेसोपोटामिया है। यह असूर्यालोक असीरिया के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका प्रयोग क्यों हुआ यजुर्वेद में, ये भी तो बताइए। असीरियन 2500 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। अब देखिए, कोई भी किताब लिखी जाती है ना, उसमें जो समसामयिक घटनाएं होती हैं ना, उनका वर्णन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो रामगोपाल भंडारकर जी कहते हैं, भाई यजुर्वेद में असूर्यालोक शब्द आया है और असूर्यालोक को मैं मानता हूँ कि ये असीरिया है। तो असीरिया का वर्णन क्यों आया? क्योंकि उस समय असीरियन लोग भारत में आए थे। और कब आए थे? 2500 साल पहले आए थे। इन्होंने ऐसे खोज निकाला। तो इस हिसाब से मैं कहूँ कि यजुर्वेद की रचना 2500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद का काल उससे भी पहले, यानी कि 6000 साल पूर्व का माना जाना सही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने इतने सारे मत हम देख रहे हैं, आप लोगों को ये याद रखना है कि ये सारे मत अनुमान पर आधारित हैं, कल्पना पर आधारित हैं। वास्तव में वेद अर्थात ज्ञान शाश्वत है,
जो हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। जैसा कि भारतीय संस्कृति के अद्वितीय रत्न महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी तो कहा है। इन्होंने कहा कि ऋग्वेद का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग था। जब सृष्टि शुरू हुई थी ना, तभी से वेद बने हुए हैं। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? स्वामी जी ने अपनी गणना का आधार ऋग्वेद के मंत्रों को बनाया। इन्होंने भी गणना की, लेकिन इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों को ही आधार बनाया, उन्हीं का साक्ष्य दिया। इन्होंने कहा कि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख है कि यज रूपी पुरुष से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने उदाहरण भी दिया, वो उदाहरण देख लीजिए। एक मंत्र आया है ना, तस्मात् यज्जात सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत इति वेद काल निर्धारणम। इसका अर्थ देख लेते हैं। तस्मात् यज्जात, उस यज्ञ से, सर्वहुत, जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया था पुरुष का, उससे ऋच है, ऋचाएं, सामानी, साम के जो मंत्र हैं सामवेद के, वो उत्पन्न हुए। छंदांसि जज्जिरे, छंद उत्पन्न हुए। तस्मात, उसी से। यजुः तस्मात् अजायत, और यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ। देखिए, शुरुआत में तीन ही वेद बने थे और तीनों का वर्णन यहाँ पर आ गया है। ऋच है यानी कि ऋग्वेद, सामानी यानी कि सामवेद, छंद, और उसके बाद यजुर्वेद। तीनों वेद, छंद आदि सभी उसी से उत्पन्न हुए। इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि सृष्टि के प्रारंभ का जो काल था वही वेदों का रचना काल था। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत आसानी से, बहुत विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है कि भारतीय जो विचारक थे वो क्या कहते थे और पाश्चात्य विचारक क्या कहते थे। उम्मीद करूंगी कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप आज तक जितना ज्ञान था उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हुई होगी। तो इसी मंगल कामना के साथ कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चलें तेज़ी से, और अंत में लक्ष्य को पा जाएं, दुनिया पर छा जाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय तु भारतम, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम।